भैया मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी। 2025 में ज़्यादातर लोगों ने वाटर के शेयर खरीदे थे। और आपने भी शायद टिप दी थी कि वाटर के शेयर खरीदो, क्योंकि वाटर का एक बिल अच्छा खासा पास हुआ था जिसमें लोग पानी का इन्वेस्टमेंट होने था गवर्नमेंट के थ्रू, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉफिट बनना था। 2026 चल रहा है। आप कौन से ऐसे 3 शेयर बताना चाहेंगे या किस कैटेगरी में बताना चाहेंगे उन शेयर्स को जो सबसे ज़्यादा 2026 में बोला है कि रॉकेट बन के उड़ेंगे? देखो, रॉकेट का तो देखो ऐसा होता है कि कभी भी कोई जो शेयर्स होता है हर एक का मतलब एक फेज़ आता है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ 2022 2023 एक ऐसा फेज़ था जहाँ पे मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न दिया, है ना। फिर 2023 के बाद एंडिंग से लेके 2024 ऐसे निकल गया, 2025 ऐसा निकल गया जहाँ मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिए। अगर आप पिछले लास्ट 2 ईयर्स के रिटर्न देखोगे तो कोई खास रिटर्न नहीं है। 2026 से स्टार्ट हो गया, अगेन वर्ल्ड क्राइसिस चल रहा है जिसकी वजह से मार्केट में स्टिल कोई रिटर्न नहीं है। बट अभी आप फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है खासकर इंडिया में जो आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है। देखो, सारी सबको पता है कि यार जो सोलर पावर है वो उसमें एक अच्छा पोटेंशियल है, नो डाउट, क्योंकि ये अच्छी ग्रो की हैं, है ना। ये चीज़ ऐसी हैं जो हर किसी को पता है और यूट्यूब पे और तमाम जगह इनकी जो है वीडियोस अवेलेबल है। बट आपको मैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ जो आप शायद इनके साथ आप इनको लेके कोई न्यूज़ नहीं सुनते हो, जिनको लेके कोई आवाज़ नहीं सुनते हो, लेकिन जब ये चलना स्टार्ट करेंगे तो इसको लेके बहुत सारी वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन आपको मैं आज बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हो, और वो है डेटा सेंटर। अब डेटा सेंटर क्या होता है मैं बताता हूँ। बेसिकली आप फ़ोन यूज़ करते हो, इंस्टा यूज़ करते हो, व्हाट्सअप यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, और यूट्यूब यूज़ करते हो, राइट। ये सारी चीज़ आप यूज़ करते हो, तो जो आप फ़ोटोज़ या वीडियोज़ आप इस पे अपलोड करते हो ये कहीं तो स्टोर होती हैं। अब आप बताइए, फ़ोन की मेमोरी में जाती हैं क्या ये? नहीं। ये कहीं ना कहीं कहीं जगह स्टोर तो होती हैं, ये होती हैं डेटा सेंटर के अंदर। ठीक है। ऑनलाइन डेटा हाँ, स्टोर हो ये जाता है डेटा जो है डेटा सेंटर में स्टोर होता है। अब हुआ क्या था 2022 से पहले, एक्चुअली ये जो पूरा डेटा था ये जाता था इंडिया के बाहर सर्वर में। क्योंकि यूएस की कंपनियां हैं ये सभी, फेसबुक है, आपका इंस्टा है, व्हाट्सअप, ये सब क्या है ना, यूएस की कंपनियां हैं। तो बाहर यूएस के अंदर इनके डेटा सेंटर बने हुए हैं जहाँ पे सारा डेटा यूएस में शिफ्ट होता था। लेकिन 2022 के बाद इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली जो है एक कानून लेके आए जहाँ पर मतलब अपना डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आए, जिसके तहत उन्होंने ये बोला कि जितनी भी टेक कंपनियां हैं जो इंडिया में जो सर्विस दे रही हैं उनको हमारे इंडियन लोगों का डेटा इंडिया में स्टोर करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको इंडिया में डेटा सेंटर बनाने पड़ेंगे। अब डेटा सेंटर बनाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो पूरा डेटा है वो इंडिया में स्टोर होगा। तो इसके लिए ऑब्वियसली बात है कि जो डेटा सेंटर की जो सर्विस देने वाली कंपनी है वो शेयर कंपनी भागेंगे। तो अभी के टाइम पे अगर बात करूँ तो चूंकि ये लेटेस्ट की बात है, 2023 कोई ज़्यादा दूर नहीं गया है, तो ऐसे में यहाँ पर अगर अभी कोई डेटा सेंटर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है तो आने वाले 5 साल के अंदर उनको वो रिटर्न मिल सकते हैं जो अभी तक किसी इंडस्ट्री ने नहीं दिए हुए। ओके। ऐसा है।